गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 462 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, 18 से 23 प्रश्न तक जो है पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 1 में। तो इम्पोर्टेंट है जनरल साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और कहते होंगे। मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को या ब्लड की प्योरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो डायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। तो मनुष्य के शरीर में, ठीक है, रुधिर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और यह रुधिर से, यह कौन, किडनी जो है रुधिर से फास्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक एसिड को अलग करता है और रक्त के परिक्षणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। बहुत ज़रूरी है किडनी। अगला प्रश्न किडनी से रिलेटेड है। किडनी से प्रति मिनट, ठीक है, वृक्क से यानी हर मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। सीसी का मतलब है यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो है 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। तो किडनी प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह का, ठीक है, 200 सीसी तो काफ़ी कम है, 500 भी कम है, 1200 सीसी प्रति मिनट। तो वृक्क जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसका मुख्य कार्य है रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना शरीर से। ठीक है, मानव वृक्क जो है किडनी हर दिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। ठीक है, तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। और वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, 1500 लीटर आता कहाँ से है? वही रोटेशन चलता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, जब किडनी कार्य करना बंद कर देगी तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा? शरीर में वसा जमा हो जाएगी, प्रोटीन जमा हो जाएगा, शर्करा जमा हो जाएगी, या रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे? यही होगा बी। तो शरीर में उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनन अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि। ठीक है, वृक्क जो किडनी होती है वो अति सूक्ष्म निस्पंदन, देखिए क्लिष्ट वर्ड है और इंग्लिश में एक ही शब्द है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इन्हें ब्लड से अलग करके यूरिन के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः विटामिन नहीं होते, शर्करा नहीं होती, वसा नहीं होते, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। तो एंजाइम मूलतः जो है वो प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजन पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम, ठीक है, एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है, स्टोन बनती है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है वो? सोडियम बेंजोएट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीटिव एग्जाम का फेवरेट। एसएससी बैंक, ठीक है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, बिहार पीसीएस, सब में पूछा गया है प्रश्न, कहाँ नहीं पूछा गया। ये होते हैं, स्टोन जो बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, मानव गुर्दे की जो पथरी होती है। और सोडियम बेंजोएट तो यहाँ पर फलों को प्रिजर्व रखने के लिए जो है काम आता है। तो ये भी बड़ा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो मानव गुर्दे की पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, उसी के कारण बनती है वो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है? बताइए कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? एलिमिनेट करें, माल्टेज नहीं है, डायस्टेज नहीं है, इन्वर्टेज नहीं है, यह है जाइमेज, ऑप्शन नंबर ए। तो जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से
यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? यूपीपीसीएस का रिपीटेड प्रश्न है ये। सहायक आहार कारक कौन है इसमें? वसा, विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन। हार्मोन तो है नहीं आहार, ये तो आपके आहारों को पचाता है। विटामिन है, विटामिन। तो विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है, और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? भोजन के इनमें से किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट में भी होती है अच्छी, लेकिन उससे भी ज़्यादा होती है वसा में। ऑप्शन नंबर बी। तो भोजन के वर्ग में जो है वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचय जारण में जो है 4.0 यानी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपके शरीर को, जबकि 1 ग्राम अगर वसा का जारण होगा तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी आपके शरीर को। तो कौन सी ज़्यादा है? वसा वाली ज़्यादा है। अगर वसा ऑप्शन में नहीं होगा तो उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? इनमें सर्वाधिक विटामिन किसमें होगा? संतरा, नींबू, आंवला होता तो आराम से उत्तर अपना मिल जाता, लेकिन अब क्या है इसका उत्तर? अब इसका उत्तर है मिर्च में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कुम्हड़ा, कद्दू मतलब पम्पकिन नहीं है, मटर नहीं है, मूली नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में जो है विटामिन सी सर्वाधिक मिर्च में होता है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, और 100 ग्राम कुम्हड़े में यानी पम्पकिन कद्दू में 9 मिलीग्राम, और 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, और 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान है। सबसे अधिक है मिर्च में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, ठीक है, आपका हाथ कट गया, या कुछ और करते हुए हाथ कट गया, ठीक है, तो थोड़ी देर रुधिर बहेगा, फिर जो है अब रक्त का थक्का बन जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, क्लॉटिंग बन जाएगी, जिससे वो रुधिर बहना जो है रुक जाएगा। ठीक है, शरीर को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन हीमोफीलिया जिनको बीमारी होती है उसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होती। ठीक है, भले ही चाहे उनके अंदर कितना भी विटामिन के हो, क्योंकि वो एक जेनेटिक डिसीज़ है, आनुवंशिक रोग है। ठीक है, तो याद रखिएगा उसको। तो बी है इसका आंसर। तो रक्त का थक्का बनाने में जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए, देखिए, आमाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज, तिल्ली को बोलते हैं स्प्लीन, लिवर में संचित रहता है यकृत में। तो मानव शरीर में, ठीक है, विटामिन ए जो है यकृत में काफ़ी मात्रा में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, आँख की बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको, रतौंधी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में एंजाइम भी होते हैं, प्रोटीन जो केसिन है हमारे बालों में, केसिन नाखूनों में, सॉरी केसिन नहीं, क्रेटिन। ठीक है, हमारे नाखूनों में क्रेटिन, बालों में क्रेटिन, तो प्रोटीन भी हो गई, विटामिन के भी हो गया, विटामिन ए नहीं होता। तो विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते, परंतु विटामिन के, विटामिन डी जो है इसके अपवाद हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं ना हमारे शरीर में, इसलिए अपवाद हैं। डी भी पाया जाता है, के भी पाया जाता है, ए नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है वो? विटामिन सी नहीं है, विटामिन बी नहीं है, विटामिन ए नहीं है, यह है विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी। तो विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए सपने को याद रखने में जो है मददगार साबित होता है।
लेकिन सपने अच्छे हैं तब तो लंबे समय तक याद रहे, जैसे मॉर्निंग में कोई 7 बजे उठ गया, शाम तक याद रहा उसको। भूतिया डरावना सपना है, या कुछ ऐसे सपने आते हैं जिसमें खुद का हित दिखाता है सपना, तो वैसे सपने फिर बेकार है। ठीक है, इसका सेवन फिलहाल याद रखना पूछा जा सकता है, ये पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस में पहले। नंबर 14 पर आ जाइए। एक गिलास आप पानी पीते हो तो कितने कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है? 20 कैलोरी, 25 कैलोरी, 15 कैलोरी, 8 कैलोरी? कुछ नहीं मिलता, 0 कैलोरी। तो देखिए पानी जो है वो कैलोरी फ्री होता है। ठीक है, तो पानी पीने से जो है 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? अब जो दूध में पाया जाता होगा, ठीक है, कैरोटीन तो पाया नहीं जाता दूध में, तो हटा दीजिए इसको। लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण तो जो है दूध में मिठास आ जाती है। तो लैक्टोज जो है एक प्राकृतिक शर्करा है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और दूध की हल्की मिठास का कारण है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता है, ठीक है, दूध पीने के बाद उनका पेट खराब होना, वॉमिटिंग होना, ठीक है, या जी मचलाना जैसी चीज़ें होती हैं उनके साथ, तो उन लोगों को बोलते हैं लैक्टो इंटॉलरेंस। ठीक है, बहुत होते हैं ऐसे। चलिए, ये तो 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सिविल सर्विस स्टडी का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी सैट यूपीएससी और सी सैट यूपीपीसीएस का टेस्ट अपलोड होता है, तो 1 घंटा प्रैक्टिस हर दिन किया कीजिए सी सैट की।